सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी जल्दी यस यस लिख दो, सो दैट मुझे पता लग जाए कि सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है एंड आवाज क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए सबका। वाई वाई लिख दो जल्दी से। वेरी गुड। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, है ना। इसमें हम ऑलरेडी 2 क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर होते क्या है ना। रियल नंबर के अंदर मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था कि रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हीं के अंदर आपका क्या आता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले हमने ये देखा था। ऐसे नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। और फिर हमने देखा था रैशनल नंबर में ही होते हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, क्योंकि हम उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5, इसके नीचे आप 1 1 लगा दो तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स, सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को हमने डिटेल में नहीं गए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, बस मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। इरैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए √2, √3, या आपके पास में कुछ ऐसे नंबर ले लो जो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रिकर्सिव हो, मतलब ना रिपीट हो रहे हैं और ना कभी खत्म हो रहे हैं, डेसिमल वाले। जैसे 3.1437 पाई की वैल्यू जो कभी ना खत्म होती है ना रिपीट होती है, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन कि क्या कॉन्सेप्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, उस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास में आगे हम पढ़ेंगे क्या एचसीएफ एलसीएम के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स की बात करें बच्चा तो रूल्स वही हैं जो हर क्लास में होते हैं। अननेसेसरी आपको माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है, ठीक है। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना, जो नहीं करते हैं बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करना है, आपको वाई और एन लिखना है बेटा। डाउट हर एक बच्चा लिखेगा, जो भी आपका डाउट है। नहीं लिख सकते हो अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन पूछना जरूरी है, ठीक है। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके आप लिख सकते हो। दूसरी चीज बेटा, पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, उसी से मुझे समझ आता है आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। मूव करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि प्राइम फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी प्राइम फैक्टर को आपकी बुक के अंदर एक थ्योरम के थ्रू दिखाया गया था। थ्योरम क्या थी जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमने क्या देखा था, ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो अपने आप से भी डिवाइड हो रहा हो और किसी अदर नंबर से भी हो रहा, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सिर्फ अपने आप से या फिर एक से डिवाइड हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 24 लिखती हूँ, 24 आपका 2 से भी जाएगा बेटा, 12 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, तो इसके फैक्टर्स एक से ज्यादा हो गए ना, 2 से ज्यादा हो गए, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और अगर मैं एक नंबर लेती हूँ, सपोज करो 7, अब 7 के फैक्टर बनाओगे 1 ही बनेगा और 7 ही है, मतलब या तो ये 1 से जाएगा ये 7 से जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। क्लियर। अब इसी भी हमने जो थ्योरम थी वो क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। किसी भी बेटा कंपोजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूं, मेरे पास एक नंबर है 36, अगर मुझे इस 36 कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, है ना। हम क्या करेंगे, सिंपल फैक्टर्स बनाएंगे 36 के। अच्छा बेटा, ये जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर बना रहे हैं, तो मैं सारे प्राइम नंबर ही लूंगी। हमेशा याद रखना, प्राइम फैक्टर का मतलब ही यही होता है कि जितने भी फैक्टर आप कंसीडर करोगे सब प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब मेरा कहने क्या है, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, 36
तो करने को तो मैं 36 किससे भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है 2, 2 से जाएगा 2 वन जा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आ जाएगा। देख लो मैंने जितने भी नंबर लिए सब प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 36 कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ 2 रेस टू की पावर 2 और 3 रेस टू की पावर 2, यानी कि पावर की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको और करना चाहूँ तो किस टेबल से चला जाएगा, अगर मैं 9 से भी कर सकती हूँ इसको, यहाँ पर करना चाहूँ तो 4 आ जाएगा और फिर चीज 4 से कर दूंगी। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो बेटा ये 9 भी कंपोजिट नंबर है और 4 भी कंपोजिट नंबर है। तो कोई भी बच्चा करते हुए बस ये मत देखना कौन से टेबल से जा रहा है, क्या देखना है हमें प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अपने माइंड में हमेशा करते हुए रखना 2 से जा रहा है, पहले 2 से देखो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो, फिर 7 से देखो, फिर 11 से देखो, फिर 13 एंड सो ऑन। तो आपके माइंड में करते हुए ये होने चाहिए। क्लियर है? ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, अब हम आगे बढ़ेंगे। यस, बिल्कुल सही, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसीलिए हमने इसको बताया मैं कि बच्चे जो ऐसे करेंगे वो गलत करेंगे, ठीक है। मूव करें। क्लियर है सबको? ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। एक रिकॉल क्वेश्चन लेते हैं और आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको x और y का वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 1001, ठीक है, 1000 एक है, इसके प्राइम फैक्टर्स बना रखे हैं, उसमें आधे बता रखे हैं, आधी जगह खाली छोड़ रखी है। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, ठीक है बच्चे। चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में करना है और उसके बाद पोल में करना है। दूसरी चीज बेटा, यहाँ जल्दबाजी की रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, सिर्फ आराम से करो, कॉपी में करो और उसके बाद सही आंसर पे आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सभी बच्चे पोल के अंदर बच्चा करेंगे और कोई भी कहीं और नहीं करेगा। पोल में सबके आंसर आने चाहिए। उसने कुछ प्राइम फैक्टर्स करते हुए कुछ चीजें लिख रखी हैं और कुछ आपसे पूछी हैं, तो आप क्या करो, कॉपी के अंदर पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू y की क्या आएगी, पोल में ऑप्शंस में चेक करो एंड देन पोल में जाके कर दो। आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर आना चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैम हमारा नहीं चलता। मेरा भी नहीं चल रहा मैम। ठीक है, दो बच्चे हैं ना बेटा, अभी मैं जब चार्ट ऑन करूंगी ना आप तब मुझे रिप्लाई कर देना, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं है, सबके आंसर आने चाहिए मुझे, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। वेरी गुड। सभी बच्चों को आना चाहिए बेटा आंसर। पहले आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है पोल में जाके कर दो।
वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। पांच सेकेंड और दे, जो बच्चा रुका है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड और। 5। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमारा फोन वो क्लिक नहीं होता, क्योंकि स्क्रीन में क्लिक नहीं होता क्योंकि वो खराब हो रखा है। क्या स्क्रीन स्क्रीन नहीं चलती बेटा? स्क्रीन तो चलता है, मतलब एक साइड क्लिक नहीं होता। अच्छा, एक साइड से क्लिक नहीं होता है। ठीक है, पीयूष की आईडी है। क्या नाम है बेटा आपका? पीयूष। पीयूष का नाम है। ठीक है पीयूष, अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वहां आंसर कर दीजिएगा। और मुझे ना अपना ऐसा लास्ट में एसआरएन नंबर और लिख के दीजिएगा, नाम एंड एसआरएन नंबर। ठीक है, 2-3 बच्चे ओके। को जिसका पोल नहीं चल रहा है वो मुझे लास्ट में लिख के देंगे। ठीक है, और आगे फिर हम उनका पोल के चैट के अंदर ही आंसर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर दो, फिर हम आगे मूव करते हैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद। ठीक है, और चैट को कर देते हैं। चलिए फास्ट फास्ट कर दीजिए, जो बच्चा हमारा रुका हुआ था। ठीक है, और फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सिंपल नंबर दिया हुआ था। क्या आपको ये नंबर दिया हुआ था कि 1001 यानी कि 1000। ठीक है, 1001। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो ये सबसे पहले कौन से नंबर से जाएगा? ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ही देखने हैं, है ना। प्राइम नंबर से ही देखेंगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा। आपके माइंड में यही चलना चाहिए। ठीक है, 7 से करोगे, 7 वन 7। अगेन यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, 4 बचेगा 28, और फिर उसके बाद 3 से 21। ठीक है, फिर उसके बाद 11 उसने खुद ही दे रखा है कि 11 पे जाएगा। ठीक है, हमने 11 से करा, 11 वन 11, और फिर 3 13। ठीक है, 13 से जाएगा 1, और मुझे x एंड y की वैल्यू बतानी थी। x की वैल्यू 7 हो गई, एंड y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1 सॉरी, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 13 हो गई। ठीक है, सो आपके पास आंसर कौन सा आ गया? x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 13। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, जितने ही बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्सेप्ट जो हम आज की क्लास में यस बिल्कुल सही है बेटा, महेश की आईडी से। यस बच्चे बिल्कुल। चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने सीख ली है उसका यूज से करके हम क्या सीखेंगे? एचसीएफ निकालना। ठीक है, और एलसीएम निकालना। अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम हमें एचसीएफ एलसीएम तो आता है। ठीक है, हाँ बच्चा आपको आता होगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। ठीक है, इस तरीके से सीखेंगे कि जब अगर मेरे पास कुछ वेरिएबल हो, नंबर की जगह पर वेरिएबल वाले नंबर हो, तो हम उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको रिवाइज करेंगे कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किसी भी वेरिएबल अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है या फिर वेरिएबल का टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका। ठीक है, अच्छा चलो कौन बताएगा कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो एचसीएफ की फुल फॉर्म बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हाँ जी आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मेरे पास 2 नंबर है, अच्छा आप 2 नंबर का भी निकाल सकते हो, 3 का भी निकाल सकते हो, एचसीएफ आप निकाल सकते हो, है ना। तो मेरे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, 6 का और 20 का। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? मैं सिंपल से प्राइम फैक्टर्स बना लूंगी सबके। तो सबसे पहले 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया फैक्टर्स इसके। और इसके हम 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, है ना। और यहाँ से 5 से कर देंगे सिंपल 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 5। एक तो सिंपल सा तरीका क्या है बच्चे कि मैंने क्या किया, 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से नजर आ रहे हैं? 2
2, बस और कुछ नहीं है। तो 2 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, एक तो तरीका सिंपल सही है। दूसरा तरीका बेटा क्या है, मैंने इसको पावर की फॉर्म में लिखा 2 raised to the power 1 3 और इसको 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर कौन से है, 2 ही है बस, और दोनों में से पावर कम किसकी है, दो ऊपर वाले की, 2 raised to the power कम तो 1, तो मैं लिख दूंगी 2 raised to the power 1 यानी कि 2 आपका HCF हो गया। यानी कि HCF क्या होता है, लीस्ट कॉमन पावर वाला जो प्राइम नंबर होगा उसको आप लिखोगे और लिखोगे कॉमन वाले को ही जो कॉमन है। ठीक है, समझ आया। HCF क्या होता है हमारा, HCF हमारा किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 जितने भी नंबर के बीच में पूछा है तो जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको आप लिख लो और उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर आप उनको पावर के फॉर्म में लिख रहे हो बच्चा, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया 2 raised to the power 1 मल्टीप्लाई 3, कॉमन तो 2 ही है ना, और तो कुछ कॉमन है नहीं फैक्टर, तो अब इनकी पावर देखेंगे, जिसकी पावर कम होगी उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बच्चा, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो, चलो फिर बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, पावर कम क्यों देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर होंगे बस उनको कंसीडर करना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही 2 है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज तो कॉमन है जो दोनों में है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन वाला नंबर ही लेते हैं। जब आप इसको पावर में लिखोगे तो ये 2 की पावर 1 ही तो बनेगी, यानी कि 2 की पावर 2 तो यहाँ कॉमन ही नहीं है, 2 की पावर 1 वाला ही है जो इसमें भी मिल जाएगा, है ना। तो लीस्ट कॉमन जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर लीस्ट कॉमन जो पावर होती है वो लिया जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। अच्छा, मैं पावर की फॉर्म में बेटा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जब मैं वेरिएबल या एक्सप्रेशंस में बताऊंगी ना तो वहां पावर में ही बता रही हूँ कि लीस्ट पावर ले लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चा, चलो एक नंबर का आप मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ 96 है मेरे पास और 404 है। ठीक है, चलो इसका आप मुझे HCF बताओ। अभी फिर मैं समझ आ जाएगा सबको कि मैम जो है पावर की फॉर्म में क्यों बता रही है जल्दी ही। ठीक है, चलो चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। 96 और 404 है, इसका HCF क्या होगा। हाँ जी, चलो मैं फैक्टर्स बना देती हूँ। प्राइम फैक्टर्स 2 से जाएगा वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आया 4 और यहाँ 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा बेटा, है ना, फिर 2 से जाएगा 24 आ गया, अगेन 2 से जाएगा 12 आ गया, फिर 2 से जाएगा 6 आ गया, 2 से जाएगा 3 आ गया, 3 से जाएगा 1। तो मेरे पास बना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, राइट। चलो अभी इसके फैक्टर बना लेते हैं। 2 से जाएगा 202, फिर 2 से जाएगा 101, फिर 101 से ही जाएगा, कोई और फैक्टर है नहीं क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मैं इसे भी लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। चलो अभी इनमें कॉमन देखें, कॉमन एक 2 कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 गुना में 2 यानी कि 4। HCF क्या हुआ, 4 हुआ। अब देखो मैं इसी को फैक्टर की फॉर्म में दिखाऊं बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 raised to की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 raised to की पावर 1 और इसे 2 raised to की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही है, इधर 2 की पावर 5 है, इधर 2 की पावर 2 है, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है 2 की पावर 2, तो ये ले लिया। और कुछ कॉमन नहीं है, 3 दोनों में है नहीं, 101 दोनों में है नहीं, तो ये हो गया आपका 4। देख लो आंसर दोनों से सेम आया है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है। HCF कैसे निकालना है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो दोनों में दिख रहे हैं उतनी बार उनको लिख लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो।
अगर मैं पावर की बात करूं तो लीस्ट पावर लेंगे, दोनों में देखो कौन से कॉमन है, उनकी पावर जिस वाले की कम होगी कॉमन वाले फैक्टर की है उसको आप लिख लोगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से दिखा देती हूँ कैसे कहना चाह रही हूँ, देखो। ठीक है, इधर मेरी 2 की पावर 5 थी, इधर 2 की पावर 2 थी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 और 101 दोनों में कॉमन है नहीं, ठीक है, यस। तो देखो मैंने यहाँ पर ना ये चीज लिखी भी है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर। हर कॉमन, जितने भी कॉमन होंगे ना प्राइम फैक्टर, उनमें जो लीस्ट पावर वाला होगा उसको हम पिक करेंगे। अगर यहाँ पर नीचे वाले में भी 3 कॉमन होता ना तो बेटा उसमें भी देखते हैं हम। ठीक है, क्लियर और नॉट? क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है एचसीएफ के अंदर? नो। क्लियर है? चैट में लिख दो, कोई नहीं, यस और नो करके लिख दो। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। L1 है ये आपका बैच, इसके अंदर मैं पूरे बुक कराऊंगी, डोंट वरी, पूरी बुक कराऊंगी। अभी बेटा दूसरी तीसरी क्लास ही है, इसलिए आपको लग रहा हो फर्स्ट चैप्टर वैसे ही इजी है ना? ये सब कराऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो एक नंबर देती हूं मैं, 17, 23 एंड 29। ठीक है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, इनका जरा एचसीएफ बताओ क्या होगा, करो जरा कॉपी में, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। और किसी को छोटा सा भी डाउट है ना बेटा पूछना, ठीक है? चलो निकालो जरा इसका एचसीएफ क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो मैंने 17, क्योंकि प्राइम नंबर ये 17 1 से 17 ही होगा। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 1 23 ही होगा। ठीक है, 29 भी प्राइम नंबर है, यही होगा। तो यानी कि 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। कॉमन फैक्टर देखेंगे, एचसीएफ कॉमन इसमें सिर्फ 1 1 1 है, तो 1 ही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यस, बिल्कुल सही, और वो सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, मतलब सबको समझ आ गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बेटा ये मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी क्लास के बाद, आप रुक जाना, आई विल डेफिनेटली गिव यू आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, ठीक है? यस, सब बातें करके जाएंगे, डोंट वरी। चलो एक नंबर और लेते हैं, मेरे पास है 6, 72 और 120। चलो इसके बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसी एचसी एफ क्या होगा। अच्छा, पावर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना, लीस्ट कॉमन पावर ऑफ एवरी कॉमन फैक्टर। चलो ओके ओके, ठीक है, चेक करते हैं यही आंसर है या नहीं। मैं पहले 6 को करती हूँ, प्राइम फैक्टर बनाती हूँ इसके, 2 इंटू 3 बनेगा इसका। चलो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया। 72 के बनाते हैं, 2 से जाएगा, ठीक है, 3 और यहाँ 4 6 आ गया 36, फिर 2 से जाएगा 4 और 8, ठीक है, ठीक है, फिर अगेन 2 से जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, हाँ जी मैम 2 जो 36 वाला है 2 से तो 4 तो बड़ा होता है, 2 1 सा जाएगा, 18 आएगा उधर। किधर बेटा? मैम जो 36 के बाद लिखा है 36 की, अच्छा सॉरी, या थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, थैंक यू, यस, लिखते हुए मिस्टेक कर दी मैंने।
हाँ 2 वन जा 2 पे जाएगा और 18 आएगा, राइट, थैंक यू। 9 पे जाएगा एंड देन 3 एंड देन 3 फिर 3 पे 1, बिल्कुल सही। चलो 72 लिखा मैंने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब 120 का भी बना लेते हैं। अगेन 2 से जाएगा 60 आ जाएगा, 2 से जाएगा 30 आ जाएगा, है ना, फिर 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1। तो ये बना आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मैं यहाँ पर फैक्टर देखूंगी, ठीक है, कॉमन वाला देखते हैं। चलो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। चलो एक तो 2 आ गया, और देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो यानी कि मल्टीप्लाई 3। 6 आ गया। अब मैं इसी को पावर की फॉर्म में भी बेटा दिखा देती हूँ। देखो मैं इसको 6 का लिख सकती हूँ 2 रेज टू की पावर 1, 2 रेज टू की पावर 1, ठीक है। 72 को मैं क्या लिखूंगी, 2 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू की पावर 3 रेज टू की पावर 2, ठीक है। और 120 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 रेज टू की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो मैंने देखा कॉमन फैक्टर पहले मैं यहाँ पर देखूंगी, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होंगे, पहले 2 2 2 कॉमन है। अब इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो बस 2 आ गया 2 की पावर 1। अब 3 3 भी कॉमन है तीनों में, इनमें पावर सबसे छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, बस 5 किसी में कॉमन है नहीं, तो 6 आंसर देख लो। एचसीएफ यहाँ से भी वही आ रहा है और यहाँ से भी वही आ रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ सभी को। मैं दोनों तरीके से आपको ये दिखा रही हूँ, इसका रीजन आगे मैं बताऊंगी। हाँ जी, यस। कोई बच्चा जिसको डाउट हो, सिमिलरली मैंने 8 9 एंड 25 का निकाला, मैंने उसके फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3, 9 के बनाए 3 इंटू 3 3 की पावर 2, 25 के 5 इंटू 5 5 की पावर 2। अब इन तीनों में आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एक जगह 3 है, एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह 5 की आ रहे हैं, तो बस जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 तो सब में कॉमन होता है, तो बस इसका एचसीएफ 1 हो गया। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है एचसीएफ के अंदर कि कैसे निकालना है, बता दो जरा, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चंस पोल में पूछूंगी। अगर डाउट होगा बेटा तो मैं रिपीट कर दूंगी या एक क्वेश्चन और ले लूंगी। ओके, सबका नो नो आ रहा, मतलब सबको समझ आ गया, पूछ लू मैं क्वेश्चन, चलो फिर देना स्टार्ट करो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा, ये, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 25 और 45 का एचसीएफ निकालना है, ऑप्शन में चेक करना है कौन सा है और फिर पोल में जाके करना है। किसका, 25 का और 45 का। चलो और मैं एक चीज बता दूं बेटा, यहाँ पर जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है कि कौन पहले करता है, रेस किस चीज की है, कौन सही करता है। तो टाइम ले लो, आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में करना, ठीक है। वेरी गुड, ध्यान से बेटा ध्यान से करो। 25 एंड 45 है, ध्यान से देखो, कॉमन ढूंढो, मल्टीप्लाई करो फिर आंसर करो। कॉमन वाले लेते हैं या फिर अगर पावर में जाके कर रहे हो तो लीस्ट पावर वाला जो कॉमन फैक्टर होगा उसको लेंगे। ध्यान से बेटा ध्यान से करिए। वेरी गुड,
मैम एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 45 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके HCF निकालना है 25 और 45 का। ठीक है, यस। अभी बताया था मैंने HCF क्या होता है आपका, जो आपने दोनों के फैक्टर बनाए उसमें जो कॉमन निकल के आएगा दोनों में जो है फैक्टर, उन फैक्टर्स को लिख लो और वही आपका, उसके बाद अगर एक से ज्यादा है तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं है तो वही आपका आंसर। चलो बच्चे, आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। 3 बच्चों ने मुझे बताया था, उनके अलावा सबका आंसर आना चाहिए पोल के अंदर। Find the HCF of 25 and 45. वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी 3-4 बच्चे रुक गए हैं, करिए बच्चे जल्दी जल्दी। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, अब चैट पे ही आंसर कर दीजिए जिन बच्चों का पोल नहीं चलता है, क्योंकि उनका मैं वहीं से पिक करूंगी। एक बार बेटा, एक ही बार। जिनका नहीं चलता है वो प्लीज आंसर कर दो, क्योंकि मैं वहीं से पिक करूंगी आपका। चलो नेक्स्ट क्या था, 25 था और एक 45 था। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, मुझे दिख रहा है 5 से जाएगा 5 आया, फिर 5 से जाएगा 1 आया। यहाँ पर 5 से सबसे पहले 3 से कर दे, 3 से जाएगा ये 3 1 3 है ना, और ये आ जाएगा 3 5 50। ठीक है, फिर आपका अगेन 3 से चला जाएगा 5 एंड 5। फैक्टर्स मैंने बना लिए 25 के बेटा। 5 मल्टीप्लाई 5 बना, या मैं इसको पावर में लिखूं तो 5 रेज टू द पावर 2 बना। अगर मैं यहाँ पर 45 के बना रही हूँ तो 3 मल्टीप्लाई 5 बना। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं इसको पावर में लिखूं तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कॉमन देखें तो देखो यहाँ पर मुझे सिर्फ 5 ही है जो एक कॉमन है, तो 5 मैंने एक बार लिख दिया, बस यही आपका HCF हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को बेटा इसमें देख रही हूँ पावर के फॉर्म में, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 5 की पावर 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है या 5 की पावर 1 है, दोनों में से छोटी पावर कौन सी है 1, तो यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर 3 भी होता फिर मैं 3 में भी कॉमन देखती कौन सी पावर का है। ठीक है, यही आपका आंसर। आंसर हमेशा दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर करा है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? मूव करें आगे, नेक्स्ट यस क्वेश्चन। मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, देखते हैं सभी को समझ आ रहा है या नहीं। एक क्वेश्चन है ये, आपको क्या करना है बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर 12, 15 और 21 है, इसके आपका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। 3 नंबर है 12, 15 एंड 21, और कहाँ करना है? अगेन वही पोल के अंदर। चलो सेम वही बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से करो, कॉपी में करो और उसके बाद पोल में जाके करो।
नहीं बेटा, परी की आईडी से बंद करो, बंद करो, फास्ट 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 फास्ट। नहीं बेटा, पोल में आंसर करते हैं, जब पोल में तो आप आंसर नहीं दिखा सकते हो, आपका आंसर कोई कॉपी कर लेगा ना, चाहे वो सही हो या गलत हो। वेरी गुड। वेरी गुड। आपको HCF निकालना है 12, 15 एंड 21 का। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिनका पोल नहीं चलता है वो 2-3 बच्चे हैं उनके अलावा, और उन बच्चों का भी मैं बाद में चेक करवा लूंगी, ठीक है। यस। वेरी गुड। आपको 12, 15 एंड 21 इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। वेरी गुड। अभी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, 5 सेकेंड और दे देंगे, ठीक है। चलो, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, आप कर रहे हो क्या, जो उनका पोल नहीं चलता है उनके अलावा भी। बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में नाम लेके बताऊंगी, डोंट वरी। जो ये बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी क्लास का रूल रहेगा, याद रखो, आंसर सभी बच्चों को करना है, जो आपको आंसर लगता है कॉपी में करो और पोल में जाके कर दो, ठीक है। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। कर दो बच्चे, आप 2-3 बच्चे जो मेरे हैं जिनका पोल नहीं चलता, तब तक मैं आंसर बता डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करोगे, फैक्टर्स बना दोगे, ठीक है। 12 के आपने बनाए, क्या बनेंगे, 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 12 के बना दिए। सिमिलरली अब मैं बना लूंगी 15 के, तो किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 आया, 5 पे जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ 15 के भी लिख दिए, 3 मल्टीप्लाई 5। अगला नंबर कौन सा है, 21 है बेटा, ठीक है। 21 के हम लिख लेते हैं, किस पे जाएगा, 3, 7 आया, 7 पे गया 1, यानी कि मेरे पास जो बन के आए फैक्टर्स वो आए हैं 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। अगर मैं इसको पावर में लिखूं तो 2 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 3 रेज टू की पावर 1, 3 रेज टू की पावर 1, 5 रेज टू की पावर 1 और 3 रेज टू की पावर 1, 7 रेज टू की पावर 1, ठीक है। अच्छा, कॉमन वाले उससे देखिए तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 3, 3, 3, तो HCF सिंपल आपका 3 हो गया। यहाँ से देखिए तो कॉमन फैक्टर ये सबसे लीस्ट कॉमन पावर कौन सी है, एक ही है, तीनों में एक एक ही है, तो यही आपका आंसर हो गया, 3 की पावर 1 यानी कि 3। और सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, LCM की तरफ, ठीक है।
क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से, 35, 20 एंड 15। चलिए अपनी नोटबुक में कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, ABCD में से जो ठीक लगता है पोल में जाके आंसर करिए। Find the HCF of 35, 20 and 15 using prime factorization method. Very good. Very good. Find the HCF of 35, 20 and 15 using prime factorization. ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे LCM। उसमें भी हम ये देखेंगे कि पावर के उससे हम कैसे निकाल सकते हैं आंसर। वेरी गुड। सबका आंसर आना चाहिए बेटा। Very good. Find the HCF of 35, 20 and 15 using prime factorization method. HCF निकालना है 35, 20 एंड 15 का। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर सभी करिए फास्ट फास्ट। कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो फास्ट फास्ट करो, मैं 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आपने, और मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा किया आंसर। देखो सिंपल सा था बच्चे, आपके पास क्या है हुआ है, आपके पास है 35 है ना, और 20 और 15। ठीक है, आप सबसे पहले किससे करोगे, इसको देखोगे। 5 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ जाएगा, तो 5 × 7। इसको करोगे 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका 2 × 2 × 5 आ गया। इधर आपने किया अगेन, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। 3 × 5, तो हमारे पास क्या बन गए हैं, हमारे पास 35 बना है, 20 बना है, 15 बना है।
ठीक है, इनमें अगर मैं कॉमन देखूं तो क्या कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ हमारे पास एक 5 है जो कॉमन है, तो बस वही आपका HCF हो गया। इसी को बेटा मैं पावर की फॉर्म में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो 5 रेज़ टू की पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू की पावर 1 रहेगा, 2 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू की पावर 1, 3 रेज़ टू की पावर 1 इंटू में 5 रेज़ टू की पावर 1। कॉमन क्या है 5 5 5 और तीनों ही पावर 1 है, तो इसमें लीस्ट पावर की तो बात ही नहीं होगी, तो 5 की पावर 1 मतलब 5, तो वही HCF हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया है, वेल डन। ठीक है, HCF सभी को क्लियर हो गया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे हमने HCF देखा वैसे ही हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM होता है। ठीक है, LCM को आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे से मैंने दो नंबर्स का पूछा, मेरे पास क्या है 6 है और 20 है, चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। आता होगा आप लोगों को LCM निकालना सभी को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना। हाँ, आप 6 और 20 का इकट्ठा भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर पावर वाला कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, इसलिए मैं अलग अलग करके बताती हूँ। ठीक है, 6 से करेंगे 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 10 आ जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, एंड अगेन 5 से करेंगे 1 आ गया। क्या क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 3 6 के, और यहाँ 20 के क्या बने हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे हम यहाँ क्या करते हैं बच्चे, हम इसमें से सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है। एक ये कॉमन है, एक 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है एक पावर है, यहाँ पर 2 की 2 पावर है। तो LCM के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, हम LCM के अंदर हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो दो जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, 2 की पावर 2, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया हाईएस्ट पावर। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर नहीं है हम उन्हें भी लिख लेते हैं, यानी कि 3 भी आ जाएगा 5 भी आएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 इसका LCM हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? बिल्कुल करती हूँ बेटा, बिल्कुल करती हूँ। ठीक है, यस मैम। और मैं इसको अगर इकट्ठा करना चाहूँ तो मैं देखो यहाँ से सिंपल करूंगी, 2 से दिख रहा है मुझे जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर मुझे दिख रहा है अगेन 2 से 10 तो जा सकता है, मैंने 5 कर दिया, 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1, 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, सिंपल। तो इसके अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, अगेन ये भी आपको 60 देगा। समझ आया? और यहाँ पर मैंने आपको पावर वाला बताया है। LCM के अंदर बेटा हम क्या लेते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन पावर होगी वो लेंगे, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है ना, इंडिविजुअल है, जैसे 3 बचा था 5 बचा था, उसे भी लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए LCM क्या हुआ इसका, दोनों नंबर का 60 हुआ। और अगर मैं HCF पूछूं तो कितना होगा, जल्दी बताओ, इन दोनों नंबर का HCF कितना होगा? चैट में आना चाहिए आंसर, बताओ जरा HCF क्या होगा। यस, HCF के अंदर हम क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन पावर। तो दो इनमें से पावर कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही तो कॉमन है, 2 की पावर 1। यस, बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। अगर HCF में आपको ये याद है बस कॉमन वाला उठाना होता है, बस वो याद रखो। ठीक है, और पावर कौन सी लेते हैं, लीस्ट पावर, जो कॉमन होती है वो लीस्ट पावर उठाते हैं। LCM के अंदर हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होगी कॉमन में से वो ले लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लेंगे गुना करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक और लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर देखो मैंने बताया हुआ है, रिलेशन टू द नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो पावर ज्यादा है पहले उसे लिखते हैं, उसके बाद जो बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं है उन्हें भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा देखोगे ना LCM की वैल्यू हमेशा बहुत बड़ी ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई जितने भी बचे हुए होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर रखा होता है हमने।
ठीक है बच्चे, चलो एक नंबर और लेते हैं। मेरे पास है 96, याद है इसका HCF निकाला था, इसका LCM बताओ जरा क्या होगा। हाँ जी ट्राई करो जरा, फैक्टर बना लेते हैं चलो। कितने 4 8 अगेन 2 4 फिर 2 से 12 फिर 2 से 6 फिर 2 से 3 फिर 3 से 5। ठीक है, इसके अगेन 2 से जाएगा 202, अगेन 2 से जाएगा 101 और इससे आगे तो जाएगा नहीं 101। ठीक है, चलो एलसीएम बताना है क्या होगा। 96 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 404 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, चलो अब मैं इसको अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखूं तो 2 रेज़ टू की पावर मतलब पावर की फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू की पावर 1 और 2 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। कॉमन क्या है 2 है, 2 की पावर हाई वाली कौन सी है 5 है ना, तो मैं लिखूंगी 2 रेज़ टू की पावर 5 और कॉमन दोनों नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है और ये भी जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9696, तो ये आपका एलसीएम हुआ। समझ आया बच्चा? यस यस। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो अभी भी कि हमने एलसीएम कैसे निकाला है? पहले कॉमन देखो, जो कॉमन होगा उसमें से हाईएस्ट पावर वाला लिख दो और बची हुई जो पावर जो फैक्टर्स है उन्हें भी लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहीं पे एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ कितना होगा जल्दी बताओ, एचसीएफ कितना था इसका? लीस्ट कॉमन लीस्ट पावर वाला लेते हैं जो कॉमन होता है 2 रेज़ टू की पावर 2, सिर्फ 4 था। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो? जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं पहले होमवर्क की। ठीक है, होमवर्क आपको एक लिंक तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी आपको जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने होंगे, आपको कॉपी पे करने हैं और ग्रुप पे भेजने हैं।